बहुत क्यूट बन रही है, पर क्यूट लगने हमारे बीच प्यार हो ही नहीं सकता। ड्यूड मूवी रिव्यू, एक जानदार फिल्म जो मास और मीनिंग को मिलाती है। ड्यूड, जैसे ही ये मूवी ओटीटी पर रिलीज होगी, मैं पूरी मूवी इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। इसलिए अगर आप ये मूवी सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी सिनॉप्सिस: अगन और कुरल फर्स्ट कजिन हैं और लगभग एक साथ ही बड़े हुए हैं। क्या होता है जब उनमें से एक को दूसरे के लिए फीलिंग्स आने लगती हैं? ड्यूड मूवी रिव्यू। डेब्यूटेंट कीर्तिस्वरन की ड्यूड एक रेयर मेनस्ट्रीम हीरोइवेशन फिल्म है जो असल दुनिया के एक जरूरी मुद्दे को भरोसे के साथ दिखाती है। फिल्म इस सब्जेक्ट को ह्यूमर के साथ दिखाती है, लेकिन इसके बारे में इनसेंसिटिव हुए बिना। ये इस फास्ट पेस्ड फिल्म के कई फायदों में से एक है। इसे शार्प एडिटिंग का भी फायदा मिलता है। फिल्म को इस तरह से काटा गया है कि आपको कोई लैग महसूस न हो, क्योंकि स्क्रीन पर हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता रहता है जो आपको बांधे रखता है। ड्यूड मास और मीनिंग के बीच सही बैलेंस बनाती है, जैसा कि हाल के सालों में बहुत कम कमर्शियल फिल्मों ने किया है। अपनी तमिल फीचर फिल्म डेब्यू में साई अभ्यंकर ने कीर्तिस्वरन के विजन को पूरी तरह से समझा है और अपने म्यूजिक के जरिए उसे शानदार ढंग से दिखाया है। लेकिन जब फिल्म में कई प्रो-वुमन डायलॉग होते हैं, तब भी ड्यूड उतनी फेमिनिस्टिक या प्रोग्रेसिव नहीं है जितना वो खुद को समझती है। ये सोचना मुश्किल है कि एक फिल्म मेकर जो इतने मुश्किल मुद्दे को उठा सकता है, उसने एक सेकंड के लिए भी ये नहीं सोचा कि फर्स्ट कजन्स के बीच के लव ट्रैक में कुछ गड़बड़ है। भले ही प्रदीप रंगनाथन, अगन और ममिता बैजू कुराल के बीच अच्छी केमिस्ट्री है, लेकिन फिल्म में उनके किरदार फर्स्ट कजन्स है। यहां तक कि जब वे शादी करने वाले होते हैं, तब भी उनके आसपास कोई नहीं झपकाता। यहां तक कि फिल्म भी नुकसान कम करने के लिए उन्हें दोस्त दिखाने की कोशिश करती है। ये देखकर दुख होता है कि 2025 में एक मेनस्ट्रीम फिल्म भी ऐसे फालतू ट्रॉप को आगे बढ़ा रही है। प्रदीप के अगन को फिल्म की रिलीज से पहले एक कूल लड़के के तौर पर दिखाया जा सकता था, लेकिन जहां तक रोमांटिक रिश्तों की बात है, किस्मत उसके साथ नहीं है। शायद इसकी भरपाई के लिए फिल्म उसे एक बचाने वाले अच्छे आदमी के तौर पर दिखाती है, जो दूसरों की मदद करने के लिए अपनी हद पार कर जाता है। जहां प्रदीप को ज्यादा हमदर्दी वाला रोल मिलता है, वहीं राइटिंग ममिता के किरदार कुरल को अनजाने में बेरहम और शायद नासमझ भी बना देती है। शरद कुमार, जो ममिता के पिता और प्रदीप के चाचा का रोल कर रहे हैं, एक जबरदस्त रोल में साफ तौर पर चमकते हैं, जो उन्हें अपनी रेंज दिखाने का मौका देता है। सपोर्टिंग कास्ट और लीड एक्टर भी सॉलिड है। प्रदीप फिल्म में अपना ट्रेडमार्क बॉय नेक्स्ट डोर चार्म लेकर आए हैं। ये तारीफ के काबिल है कि एक्टर अपनी हर नई फिल्म में बॉय नेक्स्ट डोर होने का एक नया डायमेंशन कैसे ढूंढ लेते हैं। ममिता जबरदस्त है। एक्ट्रेस ने खुद के लिए डबिंग की है और इससे उनके किरदार में एक ऑथेंटिसिटी आ गई है। ड्यूड एक कॉन्फिडेंट डेब्यू फिल्म है। भले ही इसमें बहुत सी चीजें सही न हो, लेकिन ये फिल्म आपको ये जानने के लिए उत्सुक कर देती है कि इसके डायरेक्टर आगे क्या बनाने जा रहे हैं। इस युवा एक्टर ने, जो अभी अभी लव टुडे और ड्रैगन जैसी फिल्मों की सफलता के बाद आया है, एक दूसरे सीनियर स्टार से तुलना की गई है। शायद इसलिए क्योंकि उसके एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज आपको उस स्टार के जवानी के दिनों की याद दिलाते हैं। इस युवा म्यूजिशियन ने, जो अभी अभी अपने इंडिपेंडेंट म्यूजिक सिंगल्स काची सेरा, आसा कोड़ा और विजी वीकुरा की सफलता के बाद आया है, एक दूसरे म्यूजिकल रॉकस्टार से तुलना की गई है, शायद उसके म्यूजिक में साउंड और ओवल पर्सनैलिटी की वजह से। ड्यूड एक शादी के हॉल के शॉट से शुरू होती है, जिसमें बैकग्राउंड में 1990 का मशहूर रजनीकांत का ट्रैक नूरू वरुषम बज रहा है। अमुधा नाम की एक लड़की की शादी हो रही है और अगन, प्रदीप रंगनाथन, उसे बधाई देने के लिए लाइन में खड़ा है। वो उसे घबराहट से देखती है, वह भी उसे घूरता है। इसके बाद जो होता है वो एक जबरदस्त शुरुआत है, जो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये फिल्म दर्शकों के लिए दीपावली 2025 पर रिलीज हो रही है, जिसमें प्रदीप कुछ ऐसे काम करते हैं जो काफी प्रदीप जैसे हैं। उनकी बेवकूफी, अगर आप फैन हैं तो ये एक यूएसपी है, और अगर नहीं है तो चिढ़ का सबब। हर बार जब वो आते हैं तो स्क्रीन पर छा जाते हैं।
और ये शुरुआती सीन उनकी स्क्रीन प्रेजेंस का सबूत है। वो अमुधा से जो कहते हैं वो कोई खास बात नहीं है, क्योंकि वो शुरुआती सीन सिर्फ मेन हीरोइन कायल, ममिता बैजू के इंट्रोडक्शन जैसा है। अमीर और खास अधिकार वाली। वो एक अमीर मिनिस्टर की बेटी है जिसका रोल शरद कुमार ने किया है। कायल कहानी का उतना ही जरूरी हिस्सा है जितना अगन। और इस तरह हमें अगन और कायल के दिलों की सैर करने का मौका मिलता है, जो जन्म से रिश्तेदार हैं और बचपन से दोस्त हैं। वे बेस्ट बडीज रहे हैं और लगभग हर दिन एक दूसरे से मिलते हैं। असल में कायल भी अगन के चलाए जा रहे सरप्राइज पार्टी बिजनेस का हिस्सा है, लेकिन कहीं न कहीं दोस्ती प्यार में बदल जाती है। और आप जानते हैं कि ड्यूड किस तरफ जा रहा है। दिल की तकलीफों के बारे में कोई भी फिल्म थोड़ी खींचती है, और ड्यूड ऐसा करती है, खासकर दूसरे हाफ में। जब एक समय ऐसा आता है जब हम चाहते हैं कि लीड एक्टर एक दूसरे के बारे में अपना मन बना ले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी कम हो गई है। जहां प्रदीप न सिर्फ ह्यूमर वाले हिस्से में बल्कि इमोशनल सीन में भी कमाल करते हैं, वहीं ममिता कई तरह के एक्सप्रेशन दिखाती है, खासकर जब वो शादी के दौरान खींचतान जैसी सिचुएशन में फंस जाती है। उनकी केमिस्ट्री ही ड्यूड को बनाती है।